अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है। महशर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आयमा की मौत हो जाएगी। पारस पर आयमा और अब्दुल रहमान की शादी का राज खुल जाएगा। पारस आयमा के बेटे अब्दुल्ला को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे। इसी तरह अब मानी अब्दुल्ला की परवरिश करेगा और उसको ही अपना बेटा मान लेगा। महशर की आने वाली एपिसोड के मुतालिक मजीद जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आयमा को अपनी जिंदगी रेत की तरह अपने हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है, उसके लफ्जों में सांसें कम और मोहब्बत ज्यादा है। उसको अपने बेटे मीर अब्दुल्ला की बहुत ही ज्यादा फिक्र है कि उसके बाद अब्दुल्ला कैसे रहेगा। इसीलिए वो अब्दुल रहमान से कहती है कि अब्दुल रहमान, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे अब्दुल्ला का तुम बहुत ख्याल रखना, उसे अपने से अलग मत करना। मेरे मरने के बाद उसको बता देना कि तुम उसके बाप हो। उसको इतना प्यार देना कि वो मुझे भूल जाए। ये मेरे अल्फाज एक वसीयत नहीं, एक माँ का दिल बोल रहा है। आयमा कहती है कि अब्दुल रहमान, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुमसे। चाहे तुम मेरी ख्वाहिश समझकर मान लेना या मेरी ख्वाहिश को बोझ समझकर अपने कंधों पर उठा लेना। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अब तो अब्दुल रहमान की यहाँ पर हालत बहुत घबरा जाएगी और उसकी आंखें नम हो जाएंगी। उसके अल्फाज उसका साथ नहीं देंगे, मगर वादा वो कर लेता है आयमा से। अब्दुल रहमान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों अपने बेटे मीर अब्दुल्ला को बहुत प्यार से अपने साथ रखेंगे, बल्कि हम दोनों इसकी परवरिश भी करेंगे। क्या हर वादा वफा होता है? या तो वक्त के हाथों टूट जाता है या वादा करने वाला खुद मजबूरियों के तूफान की जद में आकर तोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ पारस अब्दुल रहमान और आयमा को इतने नजदीक देखकर अपने दिल में पलने वाले शक के जहर को उगलना शुरू कर देगी। उसको आयमा और अब्दुल रहमान पर न सिर्फ शक हो जाता है, बल्कि उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों के दरमियान दोस्ती का नहीं बल्कि कोई और ही रिश्ता है। पारस की बेटी जब मीर अब्दुल्ला को अपना भाई कहती है तो वो उसको मना कर देती है कि वो तुम्हारा भाई नहीं है। भाई कहने से कोई भाई नहीं बन जाता। वो अपनी बेटी आमना को समझाती है क्योंकि पारस के शक ने पारस को सोतेलापन दिखाने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए तो पारस ने अपने ड्राइवर से कहा कि मीर अब्दुल्ला को अंदर छोड़ आओ उसकी माँ के पास। मैं आमिना को लेकर खुद ही स्कूल छोड़ने चली जाऊंगी। और रास्ते में आमना से कहती है पारस कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, आइंदा उसे भाई मत कहना। पारस खुद को उस सच से बचाने की कोशिश कर रही है जिस सच को जानकर वो अनजान बनना चाहती है, मगर बच्चे तो मासूम ही होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। पारस की बेटी आमिना अपने बाप अब्दुल रहमान को देखकर कहेगी कि बाबा, आपने भी वही कुर्ता पहना हुआ है जैसा भाई ने पहना है, बिल्कुल सेम सेम। अब यहाँ पर अब्दुल्ला कहेगा कि मामा कहती हैं कि मैं कुर्ता सिर्फ उसके लिए ही बनाती हूँ जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर पारस, जो हमेशा मजबूत और बड़े दिल की मालिक है, हर किसी के साथ खुले दिल से पेश आने वाली, अब अपनी सोचों में गुम और परेशान आने वाले हर लम्हे से डर रही है। वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वैसे बिल्कुल सेम लग रहा है कुर्ता। आमना बिल्कुल ठीक कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मीर कि तुम्हारा कुर्ता भी आयमा ने ही बनाया हो। अब अब्दुल रहमान चोर नजरों के साथ पारस की तरफ देखेगा कि जैसे सच में पारस को इन दोनों के रिश्ते का पता तो नहीं चल गया है। हर तरफ एक अनचाही सी खामोशी छा जाती है। अब्दुल रहमान के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। आयमा के रूम में चला जाएगा क्योंकि आयमा की तबीयत पहले से खराब होती है। आयमा को बाहर सर्दी में जाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला कमरे में जाते हैं तो आयमा बहुत ही बड़े दिल से कहती है कि बड़े मीर और छोटे मीर दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे वो जानती हो कि उसके पास वक्त बहुत कम है और कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ उसने अभी अपना वक्त गुजारा ही नहीं है। वो इन रिश्तों को उनके नाम से पुकारकर खुद को सुकून पहुंचाना चाहती है। अब्दुल रहमान कुछ देर आयमा के पास बैठ जाता है, मगर पारस को अब आयमा का वजूद इस घर में चुभने लग गया है। वो चाहती है कि अब्दुल रहमान आयमा एक दूसरे से अलग रहें। पारस फौरन अब्दुल रहमान को बुला लेगी। अब्दुल्ला और आमना अभी आयमा के पास बैठे होंगे।
आयमा उनके साथ बहुत खुश हो रही होगी तो आयमा की तबीयत अचानक से खराब हो जाएगी और आमिना भागती हुई अब्दुर्रहमान के पास आएगी और कहेगी कि आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है बाबा। अब्दुर्रहमान एकदम से चौंक जाएगा कि ये क्या हो गया, और हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आयमा की तो दवाइयाँ लानी थी। पारस उसे रोकने की कोशिश करेगी कि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है मीर, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने खराब मौसम में तुम कैसे बाहर जा सकते हो। मगर अब्दुर्रहमान नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा और दवाइयाँ लेकर आ जाएगा। अब्दुर्रहमान के जाने के बाद अब पारस अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आयमा के पास उसके कमरे में पहुंच जाएगी और उसे कहेगी कि इतने खराब मौसम में अब्दुर्रहमान तुम्हारी दवाइयाँ लेने तो चला गया है, अगर अब्दुर्रहमान को कुछ भी हो गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा और आयमा देखना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब्दुर्रहमान जब दवाइयाँ लेकर वापस आ जाएगा और आयमा के रूम में जाएगा तो आयमा बहुत दर्द भरे लहजे में कहेगी, अब्दुर्रहमान तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपने बीवी और बच्चों की फिक्र करो। अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र करके तुम क्या जताना चाहते हो? क्या तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते हो? पारस की बातें आयमा के दिल पर पत्थर की तरह लगती हैं। आयमा की तबीयत मजीद खराब हो जाएगी और वो अब्दुर्रहमान से कहेगी कि अगर तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते हो तो मुझे हवेली वापस जाने दो, मुझे अपने माँ बाप की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर अब्दुर्रहमान जिद करेगा कि मैंने बाहर डॉक्टर से बात की हुई है, तुमको मैं बाहर लेकर जाऊंगा इलाज के लिए और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हम सब एक साथ रहेंगे। मगर आयमा नहीं मानेगी। आयमा हवेली वापस आ जाएगी और उधर मानी फौजिया परवीन को तलाक दे चुका होगा। फौजिया परवीन अपने मैके वापस चली जाएगी और उसकी माँ उससे कहेगी कि अगर तुम बांझ थी तो तुमको चाहिए था कि तुम अपने शौहर को बताती, उसको एतमाद में लेती, ना कि तुम मुंह उठाकर हमारे पास यहाँ पर पड़ी रहती। फौजिया परवीन को तो उसके किए की सजा मिल गई और उधर मानी आयमा की मोहब्बत को दिल में दबाकर फौजिया परवीन से अपना रिश्ता निभाता रहा। आयमा की तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब होने की वजह से आयमा की डेथ हो जाएगी तो अब्दुर्रहमान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आयमा की मौत से उधर जब मीर अब्दुल्ला को पता चलेगा कि अब्दुर्रहमान ही उसका बाप है और वो अपने बाप के पास रहने के बावजूद भी उसको अपना बाप नहीं कह सका था और पारस के रवैये की वजह से भी अब्दुल्ला के दिल में अब्दुर्रहमान की कोई जगह नहीं रहेगी। वो अब्दुर्रहमान के साथ जाने से इनकार कर देगा। अब अब्दुल्ला मानी और उसके माँ बाप के पास रहने का फैसला करेगा और यहाँ पर मानी मीर अब्दुल्ला को अपना बेटा मानकर उसकी परवरिश करेगा। तो नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि मानी अब्दुल्ला को अपने पास ही रख लेगा और पारस पर जब ये हकीकत आश्कार होगी तो वो यकीनन अब्दुर्रहमान को छोड़कर वापस से लंदन चली जाएगी, क्योंकि पारस के लिए समीर के बाद अब्दुर्रहमान का इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा और वो ये सह नहीं पाएगी। पारस के जाने के बाद अब्दुर्रहमान बिल्कुल तनतनहा रह जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।